बंधु माने चलित वर्ष 16 अगस्त 2025 शनिवार दिन पालित हब पवित्र जन्माष्टमी। एही जन्माष्टमी दिन आमे प्रभु श्रीकृष्णकर अति भक्ति एवं श्रद्धार सहित पूजार्चना करिथाउ। तेबे आपण माने समस्ते निश्चित भावरे जानिथिबे जे मयूर पंखटी प्रभु श्रीकृष्णकर अत्यंत प्रिय अटे। तो आपण निश्चित भावरे एही पवित्र जन्माष्टमी दिन मयूर पंखर एही चमत्कारी उपाय निश्चित भावरे पालन करंतु। बंधु माने आपण माने समस्ते जानिछथि जे आमर वास्तुशास्त्र रे मयूर पंखर केते अधिक महत्व रहिअछि एवं एही मयूर पंख प्रभु श्रीकृष्णकर मध्य अत्यंत प्रिय अटे। वास्तुशास्त्र अनुसार मयूर पंख घरे रहिबा अत्यंत शुभ होइथाए। मयूर पंख को आपण जो जगार रखिबे मयूर पंख सही जगार समस्त नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देई थाए। मयूर पंख को वास्तुशास्त्र रे सुख समृद्धिर प्रतीक बोली माना जाई थाए। मयूर पंखर चमत्कारी शक्ति गृहर वास्तुदोष को दूर करिबारे सहाय्य करिथाए। मात्र एही मयूर पंख को घरे रखिबार किछि नियम मध्य रहिअछि। आपण जेतेबेले निजर गृहरे मयूर पंख को रखुछंती सेतेबेले एही नियम गुडिकर पालन करिबा निहाती आवश्यकता होइथाए। एही नियम गुडिकर पालन करिबा द्वारा ही आपण को एहार शुभ फल प्राप्त होइथाए। आपनक गृहरे मयूर पंख को रखिबारे वास्तुशास्त्र रे एहार सठिक दिग एवं स्थान विषय वर्णना करा जायछि। जदि आपण एही मयूर पंख को तार सठिक दिग एवं सठिक स्थान रे रखंती तेबे आपण को एहार सकारात्मक प्रभाव देखिबा को मिलिथाए। आपण को गृहरे मयूर पंख रखिबा द्वारा आपण को अनेक प्रकारर लाभ मध्य प्राप्त होइथाए। मात्र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे एहा धन को अधिक आकर्षित करिबारे सहाय्य करिथाए। जदि आपण को घरे जेते बेले बा जेते रोजगार कले भी आपण को नियंट होउछि आपण को गृहरे सब बेले धनर अभाव देखा जाउछि। आपण ऋण करज भार रे बुडी जाइछंती एवं अनेक प्रकारर आर्थिक समस्या रे आपण को गति करिया को पडुछि। तेबे आपण निजर गृहरे मयूर पंख रखिबा उचित एवं ताकू तार सठिक स्थान रे एवं सठिक दिगरे रखंतु। देखिबे एहा आपनकर धन वृद्धि रे सहाय्य हबो एवं आपण निजर समस्त आर्थिक समस्या ठारू मध्य मुक्ति पाई परिबे। आपण निज गृहरे केतोटी मयूर पंख रखिबा उचित ताहा मध्य वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि। तेबे बंधु माने आसंतो जानि नेबा एही मयूर पंख को एही पवित्र जन्माष्टमी दिन तार उपाय गुड़िक केमिति करिवे एवं मयूर पंख सहित जड़ित वास्तुशास्त्र रे लिखित नियम गुड़िक विषय मध्य जानिबा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे प्रथमे आमे जानिबा मयूर पंखर धार्मिक गुण विषय रे। आमर प्राचीन शास्त्र गुड़िकरे मयूर पंखर एते अधिक महत्व काहेकि रहिछि। आमर प्राचीन ग्रंथ अनुसार मयूर पंख को एक चमत्कारी जंत्र भावरे काहेकि माना जाई थाए। मयूर पंख को तांत्रिक क्रिया रे मध्य प्रयोग करा जाई थाए। तांत्रिक क्रिया रे एहार प्रयोग करी सामूहिक शत्रुनाश एवं नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य नष्ट करा जाई थाए। ज्योतिष विद्या रे मध्य मयूर पंखर प्रयोग करा जाई थाए। ज्योतिष शास्त्र रे एही मयूर पंख सहित जड़ित अनेक अस्थाय एवं अनेक नियम मध्य उल्लेख करा जायछि। आयुर्वेदी रे मध्य अनेक रोगर समाधान पाई एही मयूर पंख को व्यवहार करा जाई थाए। मयूर पंख आम गृहरु समस्त नकारात्मक शक्ति को दूर करिथाए, धन को आकर्षित करिथाए एवं एक गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जेउ गृहरे मयूर पंख रखिबा द्वारा बा रखा जाई थाए सेही गृह को केबे भी विषधर जंतु मध्य प्रवेश करिन थांती। तेणु मयूर पंख को अत्यंत पवित्र बोली माना जाई थाए। जो स्थान रे मयूर पंख थाए सेठारे नवग्रहंकर अशुभ प्रभाव पड़ न थाए। बंधु माने आपण माने जानती जे एही मयूर पंख प्रभु श्रीकृष्णकर अति प्रिय अटे। से एही मयूर पंख को निजर मस्तक रे धारण करिथांती। एहा ही
ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମୟୂର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଏପରି ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ବା ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ସହିତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ କାରଣ ମୟୂର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜର ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ବଂଶୀ ସହିତ ଏକାଠି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପାରିବାରିକରେ ବା ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗୃହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବାସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସେହି 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖ ନିଜର ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ଦାରିଦ୍ରତା ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ବା ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାସ୍ତୁଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କୁଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ଗୃହର ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
कुंडली रे बा कुग्रह मानकर प्रभाव कम होइजिबो। जदि आपनको गृह रे विद्यार्थी अटंती बा विद्यार्थी अछंती एवं तांकर पाठ पढ़ारे मन लागू नाही तेबे आपण मयूर पंखर व्यवहार करि परिबे। तो एथिपे आपण गोटे मयूर पंख नियंतु। गोटे दिन माँ सरस्वती पाखरे सेही मयूर पंख को रखी दियंतु। ता पर दिन आपण एही मयूर पंख को नहीं निजर बही रे रखंतु। एपरि करिबा द्वारा विद्यार्थी मानकर विद्या अध्ययन रे मन लागि थाए एवं सेही विद्यार्थी उपरे माँ सरस्वती कृपा बनी रही थाए। जदि आपण शत्रु भयर अछंती आपण को शत्रु माने अनेक सामना रे बा समस्या रे पकाउछंती तेबे मध्य आपण को एही मयूर पंखर सहाय्य नै परिबे। जदि आपण को कोनसी शत्रुर क्षति करिया को चाहुछंती तेबे आपण मंगलवार दिन प्रभु हनुमानकर मुंडरू सिंदूर नै एक मयूर पंखरे लगांतु एवं परदिन न गधाई सेही मयूर पंख को नै प्रवाहित जल रे प्रवाहित करि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर शत्रु भय कम होई जाई थाए एवं शत्रु माने आपणकर कोनसी भी क्षति करि पारि न थांती। जदि आपणकर कोनसी मनोबांछा रहिछि एवं ताहाकु आपण पूर्ण करि पारु नाहंती किंबा कोनसी स्वप्न आपण देखिछंती ताकु आपण पूर्ण करि पारु नाहंती तेबे आपण राधा कृष्ण मंदिर को जाई तांकु मयूर पंख अर्पण करंतु। निजर मनोबांछा आ निजर मनस्कामना को प्रकाश करंतु। एपरि करिवा द्वारा आपनकर मनस्कामना पूर्ण होई थाए एवं आपण को आपनकर कार्य रे सफलता प्राप्ति होई थाए। जदि पति एवं पत्नी को मध्य रे संबंध भल रहु नाही तेबे निजर शयन कक्ष रे दक्षिण एवं पूर्व दिगरे मयूर पंख को रखिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा सेमानंक भितरे भल पाइबा वृद्धि होई थाए। जदि आपण निजर गृह रे धनर वृद्धि करिया पई चाहुछंती तेबे निजर धन रखुथिबा स्थान रे एही मयूर पंख को रखंतु एवं सेही आलमारी को पश्चिम दिगरे रखिबा उचित। जेमिति आलमारी रो मुह पूर्व दिग को होइथिबो। आपण माता लक्ष्मी को पाखरे मयूर पंख को पूजा करी सेही मयूर पंख को धन रखुथिबा स्थान रे रखंतु। एपरि करिबा द्वारा आपनक धन रे वृद्धि होई थाए एवं माता लक्ष्मींकर कृपा बनी रही थाए। तेबे बंधु माने एहा थिला मयूर पंख को नै किछि उपाय। जदि आपण एही पवित्र जन्माष्टमी दिन एही उपाय गुडी को करूछंती तेबे आपण को प्रभु श्री कृष्ण एवं माता लक्ष्मींकर अपार कृपा प्राप्ति हबो। तेबे बंधु माने जदि भिडियोटी भल लागि थाए ताहले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी नेबे एवं तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण निश्चय लिखिबे।